ऑडिबल sir. साउंड मतलब वो साउंड जो सुनाई दे, ठीक है ना? ये साउंड ऑडिबल नहीं है सर। Why is it important to measure time in daily life? It helps us organize our activities and understand natural cycles. Which of the following is an example of an क्या लिखा हुआ है? इसलिए पढ़ने बोले आपको इरिवर्सिबल चेंज। Yes, sir, irreversible change. Water freezing into ice, ice melting into water. A fruit ripening. अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आपको रीज़न ही बता देना उसके लिए, ठीक है ना? Okay, sir. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अलाउ प्लांट्स टू डू। सर इसमें क्या रीज़न बताओ? पहले तो आंसर बता दिए, फिर इतना पूछें क्या है। सर ये हाँ सही आप करने आ रहे थे, ये सर ये है ना? इसमें रीज़न नहीं बता सकते आप, ठीक है गुड, चलो गुड, आगे बढ़ो। Which of the following statements best describe the relationship between different branches of science? है? दे आर ओनली यूजफुल इन आइसोलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अकेले अकेले इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपको? ईच ब्रांच ओनली फोकसेस ऑन इट्स ओन स्पेसिफिक एरिया, ठीक है? उसके बाद पढ़ लो दे ऑफन ओवरलैप एंड इन्फॉर्म ईच अदर, और उसके बाद फिर क्या, चारों पढ़ने के बाद आंसर देना। सर सी दे आर कम्प्लीटली, अरे सर ठीक है, अच्छा बात आप आंसर बस सर बिकॉज साइंस के आपने मतलब हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ जॉइंट है वैसे। वो लिंक तो होता है, ओवरलैप तो मतलब क्या होता है आपको होता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन नहीं पढ़ लेना चाहिए था सर, ताकि पता चल जाए। सर पढ़ लिया था, पढ़ लेते हैं यस सर। हम, सुने तो नहीं थे लेकिन सर मैडम पढ़ लिया था, मैंने पढ़ लिया था ना। ओके गुड। आपको What role does curiosity play in scientific inquiry? It is irrelevant to the process. It is the starting point for asking questions and exploring the world. It is a distraction from learning. It only leads to confusion. हम एक बात बोले, आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो ना? Yes sir. तो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का इंग्लिश में अनुवाद करो, Okay उसके sir. बाद मतलब क्या करो, आंसर मतलब सारा पढ़ो, आंसर का इंग्लिश में अनुवाद करो, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका आंसर दो। लॉन्ग प्रोसेस है, Okay sir. लेकिन इससे हमको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगी, समझ में नहीं आया, है ना सर? Why is science referred to as a process rather than just आपको a डिस्टर्ब नहीं हो collection रहा है of ना? facts? साइंस प्रोसेस में क्यों रेफर करता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स से ज़्यादा है? बिकॉज इट ओनली इन्वॉल्व्स If डूइंग you can rephrase the एक्सपेरिमेंट्स। question, you are understanding the question. If you cannot rephrase the question, you are not understanding the question. सर अंडरस्टैंड कर पा रहे कैसे बताओ सर, पता नहीं चल तो रहा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि why is science referred to as a process। तो साइंस को प्रोसेस क्यों कहा जाता है rather than just a collection of facts। सर बिकॉज देखो कलेक्शन ऑफ फैक्ट अगर बात करें तो न्यूज़ एजेंसी क्या करता है, फैक्ट कलेक्ट करता है, यस सर, लेकिन न्यूज़ एजेंसी मतलब क्या होता है, साइंस का लैब तो नहीं होता है ना। यस सर। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि मतलब क्या होता है पिज़्ज़ा बनाने का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि मतलब क्या होता है सर आपका, उसी तरह साइंस करने का एक प्रोसेस मतलब क्या होता है आपका होता है। यस तो सर। किसी के पास बस फैक्ट है कि अर्थ राउंड है, लेकिन उसके पीछे का मतलब क्या है सर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, उसके पीछे डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, तो साइंस मतलब क्या सर आपका नहीं है। यस सर। लेकिन उसको डिस्क्रिप्शन अगर पता हो कि मून अगर राउंड है तो मून राउंड मतलब क्या क्यों है, अर्थ अगर राउंड है तो अर्थ मतलब क्या सर आपका राउंड क्यों है, तो मतलब क्या सर आपका वो साइंस है। यस सर। तो मतलब क्या सर आपका वो प्रोसेस है। तो यहाँ पे पूछा है कि वाई इज साइंस रेफर टू एज अ प्रोसेस रादर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो बोलना लोग ये चाहता है कि साइंस इज़ नॉट जस्ट द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इट इज़ प्रोसेस। फैक्ट है, लेकिन वो sir. फैक्ट मतलब क्या है ना कि हर फैक्ट एक मोती की तरह है। मोती मतलब समझते हो ना क्या Yes, होता है sir. मोती मतलब? पर्ल सर। पर्ल। तो अगर बस वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट होता तो पर्ल बिखरा हुआ होता, यस सर। लेकिन यहाँ पर्ल मतलब क्या सर आप एक एक पर्ल स्ट्रिंग के अंदर मतलब क्या सर आपका एंटर किया हुआ है, मतलब एक एक पर्ल के अंदर स्ट्रिंग एंटर किया हुआ है। Yes, और sir. फिर मतलब क्या सर आपका बीच में एक जेम भी है, और ईमेल के मतलब क्या सर आपका एक ब्यूटीफुल मतलब क्या नेकलेस बना है। यस सर। तो अगर सिर्फ फैक्ट होता तो क्या होता, पर्ल्स होता, लेकिन वो पर्ल्स को सारे के पर्ल्स को अटैच करने के लिए मतलब क्या होता सर आपका स्ट्रिंग नहीं होता। यस सर, चाहिए होता। लेकिन यहाँ पे है यस सर। ऑलरेडी। तो ये मतलब क्या सर आपका फैक्ट तो है बट नॉट जस्ट फैक्ट, मतलब नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इन फैक्ट प्रोसेस। यस सर। अब इसके पीछे रीज़न देना है। सर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग।
आप पूरा पढ़ लो, यहाँ पे लिखा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली डूइंग एक्सपेरिमेंट। नो, ओनली No, डूइंग sir. एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट साइंस, बिकॉज फैक्ट्स आर नॉट रिलायबल। फैक्ट्स आर रिलायबल एंड साइंस मतलब क्या है सर आपका, डिपेंड्स ऑन फैक्ट, बट Yes, साइंस sir. आर नॉट जस्ट ओनली मतलब क्या है सर आपका फैक्ट्स, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चलो ये अच्छा कंटेंडर लग रहा है, लेकिन Yes, उसके sir. लेकिन पहले पढ़ लो। बिकॉज साइंस कीप्स चेंजिंग एवरी ईयर। अब तुम डिसाइड करो क्या होगा। Sir, C. हाँ, गुड। अब देखो बात ये भी सही है कि बिकॉज साइंस कीप चेंजिंग एवरी ईयर, Yes, sir. है ना, लेकिन मतलब जो सही बात क्वेश्चन का सही जवाब दे रहा है वो सही बात मतलब क्या होगा, जवाब होगा, Yes, sir. है ना। चलो ठीक है। हर साल साइंस चेंज करता है कि नहीं करता है? करता है साइंस Yes, sir. चेंज। तभी तो चैप्टर का नाम था क्या सर आपका, एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। What is the primary reason science is described as an adventure in the context of learning? है ना। सर साइंस को हम एक एडवेंचर मीन्स वैसे अब आप हमको डिस्क्राइब मत कीजिए, आप आंसर करते जाइए आप, ठीक है। ओके सर। आप समझ गए ना प्रोसेस? Yes, sir. प्रोसेस में इंपॉर्टेंट था। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात को समझते हैं। मोशन के बारे में देखो, साइंस मतलब क्या होता है सर आपका, दो तरह का स्टडी होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्या होता है सर आपका? क्वालिटी पे डिपेंड करता है। गुड आंसर, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका, देखो जिस तरह हम लोग वर्क के बारे में जब कॉमनली बात करते हो तो वर्क का अलग अलग मीनिंग होता है वर्क का, और वर्क के बारे में जब हम लोग क्या करते हैं साइंटिफिकली बात करते हैं तो वर्क का मतलब क्या होता है, अलग मीनिंग होता है ना। तो एक सिंपल सा बात हमको ये बताना कि अगर सर डन। 10 ना सर, ओके 10, तो इसके बाद और है क्या? नो सर। एंड प्रैक्टिस सेशन, और यहाँ पे भी एंड